बिजली एक माह के लिए ₹4.85 महंगी, पेट्रोल ₹83, डीजल ₹119 महंगा करने की सिफारिश। लोड शेडिंग का जिन भी बोतल से बाहर, माशी और तवानाई के तवाना बहरान से कैसे निपटना है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कमर कस ली। चेयरमैन FBR को बुला लिया, टैक्स महसूलात की रिपोर्ट तलब। खबरदार, महंगा पेट्रोल और महंगा होने का इम्कान। पेट्रोल ₹83, डीजल ₹119 फी लीटर महंगा किया जाए। ओगरा की पेट्रोलियम डिवीजन से सिफारिश, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ₹119 तक इजाफे की तजवीज़। मिट्टी के तेल और लाइट डीजल की कीमतों में ₹77 इजाफे की तजवीज़ समरी पेट्रोलियम डिवीजन को भिजवा दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना में कौन कौन होगा, आज रात ऐलान मुतवक्के। वफाकी काबीना के नामों को हतमी शक्ल दे दी गई। वजारत दाखिला राना सनाउल्लाह और वजारत इत्तलात मरियम औरंगजेब को दिए जाने का इम्कान। काबीना में नून लीग के 12, पीपल्स पार्टी के 7 और JUI के 3 वज़रा होंगे। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, बाप पार्टी, BNP मैंगल, ANP और आज़ाद अरकान को वजारतें दिए जाने का इम्कान। वज़ीर आज़म ने इत्तेहादी जमातों के सरबराहान को इफ्तार पर बुला लिया। इमरान खान ने कहा, अवाम को गुलाम बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। इक़्तिदार की बजाय इक़्तिदार और ख़ुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ अहम है। अमरीकी इशारों पर मुतहर्रिक कठपुतलियों को कौम के मुस्तक़बिल पर ग़ुलामी की तारीकियाँ तारी करने की इजाज़त नहीं देंगे। इमरान खान से सियासी और मजहबी रहनुमाओं की मुलाकातें, सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। परवेज़ इलाही या फिर हमजा शहबाज, तख्ते लाहौर किसका होगा? पंजाब असम्बली का इजलास कल होगा। लाहौर हाई कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर के इख्तियारात बहाल करने के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज कर लिया। IG पंजाब को तमाम अरकान असम्बली को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की हिदायत। कहा, अच्छे और सुलझे तरीके से कल वोटिंग होनी चाहिए, किसी भी किस्म की कोई बदमज़गी नहीं होनी चाहिए। चीफ सेक्रेटरी भी सारे प्रोसेस में कानून के मुताबिक ताउन करें। आज़ाद कश्मीर के नए वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए कानून साज असम्बली का इजलास कल अदम करार। हाई कोर्ट आज़ाद कश्मीर ने कायदे ऐवान के इंतखाब को पीर तक रोक दिया। पीपल्स पार्टी ने इजलास की कार्रवाई को अदालत में चैलेंज किया था। तहरीक इंसाफ ने वज़ीर आज़म के लिए सरदार तनवीर इलियास की हिमायत का ऐलान कर रखा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने लंदन में जमाइमा खान के घर के बाहर एहतजाज की कॉल दे दी। आबिद शेर अली का ट्वीट में नाज़िबा अल्फाज का भी इस्तेमाल। जमाइमा खान ने कहा, मेरे घर के बाहर मुजाहरों का ऐलान किया जा रहा है, बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर नफरत आमेज नारों से ऐसा लगता है जैसे नारे की दोहाई के लाहौर में वापस चली गई। DG नैब लाहौर तब्दील, शहजाद सलीम को दोबारा DG नैब तैनात कर दिया गया। चेयरमैन नैब की मंजूरी से नोटिफिकेशन भी जारी। मौजूदा डायरेक्टर जनरल नैब अहमद जमील नैब हेडक्वार्टर तैनात। लाहौर में 6 अफराद के कत्ल की लर्ज़ाखेज़ वारदात। पुलिस के मुताबिक मुलज़िम ने अपने माँ, बाप, बहन और भांजे को गोलियां मारकर कत्ल किया। अपनी खाला, सास और ससुर को भी कत्ल कर डाला। सास जख्मी, मुलज़िम गिरफ्तार, आला कत्ल भी बरामद। IG पंजाब ने वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर फौरी नए इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। फवाद चौधरी ने कहा, यह तय है कि मुल्क में नए इंतखाबात होने हैं। फैसला करने वालों ने यह फैसला करना है कि इलेक्शन ज़्यादा नुकसान उठाकर करने हैं या फिर कम नुकसान पर बात बन जाएगी। हुकूमत ने एहसास प्रोग्राम और पनागाहें बंद करने की तरदीद कर दी। मरियम औरंगजेब ने कहा, कोई प्रोग्राम बंद नहीं हुआ, आवाम की भलाई के हर मनसूबे को मज़ीद बेहतर बनाएंगे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को मज़ीद तौसी देंगे। नवाज शरीफ सेहत कार्ड भी चलता रहेगा। बिजली ₹4.85 फी यूनिट महंगी। नेपरा ने माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में इजाफे की मंजूरी दे दी। नई कीमतों का इतलाक सिर्फ अप्रैल के बिलों पर होगा। के इलेक्ट्रिक और लाइफलाइन सार्फिन को इस्तिस्ना हासिल होगा। बिजली की कीमतों में इजाफे पर PTI की हुकूमत पर तनकीद। शहबाज गिल ने कहा, किधर गए आपके अमरीकी वेंटिलेटर्स? आपको तो अमरीका ने हर चीज़ सस्ती करके देनी थी। आते ही चीनी, बिजली और हर चीज़ महंगी कर दी गई। भिखारियों को कोई भीख नहीं देता। PTI सोशल मीडिया कारकुनान के घरों पर छापों के खिलाफ दरखास्त निपटा दी गई। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने
FIA के नए डायरेक्टर साइबर क्राइम को हिदायत दे दी। कहा FIA जो भी करे वो कानून के मुताबिक होना चाहिए। तवक्को है कि आप इख्तियारात के गलत इस्तेमाल को ख़त्म करेंगे। FIA पहले काफ़ी हिरासगी करता रहा, अब आपने इसे ख़त्म करना है। हम नहीं चाहते कि ये दोबारा कोर्ट आए। आपसे पहले जो थे वो काफ़ी इस अदालत आते थे। सुप्रीम कोर्ट ने मोनाल की बहाली का हुक्म इम्तना वापस लेने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत ने कहा हुक्म इम्तना की वापसी चाहते हैं तो बाज़ाबिता तौर पर दरख्वास्त दायर करें। वकील वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने कहा मोनाल का सारा सेवरेज इस्लामाबाद में फैल रहा है। अमेरिका ने तर्जुमान पाक फौज के बयान की तायीद कर दी। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा नेड प्राइस ने कहा साजिश के हवाले से हमारा पैगाम और बयान बहुत वाज़ेह है। अमरीका पर लगाए गए इल्ज़ामात में कोई सदाकत नहीं। पाकिस्तान में किसी एक जमात की हिमायत नहीं करते, पुरअमन जमहूरी उसूलों इंसानी हुकूक की हिमायत करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी हुकूमत के साथ काम करने के मुंतज़िर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी फरमारवा और वली अहद के पैगामात का शुक्रिया अदा किया। कहा पाक सऊदी ताल्लुकात खुसूसी और गैर मामूली एतमाद के हामिल हैं। इस स्ट्रेटेजिक शराकत दारी के मुश्तरका विजन की तकमील के लिए मिलकर काम करेंगे। डिप्टी स्पीकर के कौमी असम्बली इजलास ताख़ीर से बुलाने के खिलाफ केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने करार दिया कि डिप्टी स्पीकर के इख्तियारात के इस्तेमाल में बदनीयती के गुमान की वजह मौजूद नहीं। उम्मीद है कौमी असम्बली के आइंदा इजलास में स्पीकर कौमी असम्बली का इंतखाब हो जाएगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा अदालत क्यों कौमी असम्बली के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करे। डिप्टी स्पीकर अपने खिलाफ अदम एतमाद के रोज़ इजलास की सदारत नहीं कर सकता। फरीक़ैन को नोटिस जारी। लाहौर हाई कोर्ट में तहरीक इंसाफ की मुनहर फ़राकीन को बाजियाब कराने के लिए दरख्वास्त पर समाअत। CCPO ने रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी। कहा पुलिस को अगवा या मुबैना अगवाकारों की गैर कानूनी हिरासत की कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई। 4 MPS को बजरिया फ़ोन पूछा गया, इन्होंने अगवा की तरदीद की। शिकायत मौसूल होने पर पुलिस कार्रवाई करेगी। हुकूमत में सिंध का गवर्नर MQM, पंजाब का पीपल्स पार्टी और खैबर पख्तूनख्वा का JUI फे से होगा। बलूचिस्तान में गवर्नर BNP मैंगल से होगा। स्पीकर कौमी असम्बली पीपल्स पार्टी और डिप्टी स्पीकर JUI फे से होने का इम्कान। इमरान खान कल मज़ार क़ायद कराची में जलसा करेंगे। तहरीक इंसाफ का तमाम बड़े शहरों में बड़ी स्क्रीन्स लगाने का फैसला। इस्लामाबाद में फातिमा जिन्ना पार्क में स्क्रीन लगेगी। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा कराची का जलसा सिंध की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा शहरी रहमान ने कहा इमरान खान का साजिश का बयानिया बेनकाब हो गया। इमरान खान मुल्क के लिए नेशनल सिक्योरिटी रिस्क बन चुके हैं। ये हर रोज़ आइन शिकनी कर रहे हैं, इदारों के खिलाफ नौजवानों को इश्तियाल दिला रहे हैं। नदीम अफजल चंद ने कहा PTI का बयानिया नौजवान को गुमराह करने की कोशिश है। नवाज शरीफ को सिफारती पासपोर्ट जारी करने से रोकने की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर। नवाज शरीफ की वतन वापसी पर गिरफ्तारी की भी इस्तदा। दरख्वास्त में कहा गया नवाज शरीफ सजा याफ्ता इश्तिहारी मुजरिम हैं, वतन वापसी पर फौरी गिरफ्तार किया जाए। बलूचिस्तान के 32 अजला में बल्दियाती इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का अमल शुरू। 18 अप्रैल तक कागजात जमा होंगे। 29 मई को पोलिंग होगी। कराची, लाहौर समेत मुल्क के बेशतर शहरों में लोड शेडिंग। कराची में 4 से 6 घंटे तक बिजली बंदिश। कोरंकी, गुलिस्तान जौहर, नॉर्थ कराची, सुरजानी टाउन, बल्दिया और लियारी के इलाके मुतासर। लेस्को को 500 मेगावाट से ज़ायद शॉर्टफॉल का सामना। लाहौर के बेशतर इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 8 घंटे तक पहुँच गया। एयरपोर्ट पर मेट्रो बस स्टेशन का काम मुकम्मल ना हो सका। मंसूबे के इफ्तिताह में चंद रोज़ बाकी रह गए। वज़ीर आज़म के दौरे के बाद इंतज़ामिया मुतहर्रिक। वेल्डिंग, प्लम्बरिंग और रंगो रोगन का काम शुरू कर दिया गया। लास्ट ईयर बिफोर एक वीडियो पोस्ट की थी अपनी स्विमिंग पूल में रनिंग के बाद आकर मैं इतना ज़्यादा पूल में और बड़े लोगों ने नसीहतें की दादों की तरह।
कि जी आपको शर्म नहीं आती, आप बगैर कमीज के नहा रहे हैं। लो खुश हो, 3 पीस सूट पा के नहा रहे हैं, तो नसीहत दें तो बाज ना आना सारे। वसीम अकरम सूट पहनकर क्यों नहाए, सब बता दिया। कहा कमीज के बगैर नहाने की वीडियो पर तनकीद करने वालों को खुश करने के लिए सूट पहनकर स्विमिंग कर रहा हूं। गरीब की हाय और अहमक की राय कभी नहीं लेनी चाहिए। ट्रेनों की धुलाई और सफाई का कराची में भरपूर बंदोबस्त। मुल्क भर में घूमती घुमाती ट्रेनें कराची पहुंचती हैं तो सफाई का अमला मुंतशिर होता है। सफाई का काम 24 घंटे जारी रहता है। इस्लामाबाद में गर्मी से तंग शहरी रावल डैम के करीब तालाब में नहाने लगे। बच्चों और बड़ों ने ठंडे पानी में खूब डुबकियां लगाईं। पेशावर की खूबसूरत सकाफत और मेहमान नवाजी से गैर मुल्की सयाह भी मुतासर। पेशावर शहर की खूबसूरती और शहरियों की मेहमान नवाजी ने ऑस्ट्रेलियावी सयाह का दिल जीत लिया।